हे एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2017 के हैं और प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, तो ये सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वी.एफ. स्किनर द्वारा, तो ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव द्वारा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सीखने का समग्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाल्टन। सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है, जो 1883 ईस्वी में सुजनिकी शब्द का पहली बार प्रयोग में किया था। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कैनन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है। तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था 10 से 14 वर्ष तक के बीच होती है। इसमें बदलाव होता है जिसे विद्रोह की भावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया है थार्नडाइक ने। तो सीखने और भूलने के एक मौलिक विधि है, इसका प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े कितने होते हैं। तो ये 23 जोड़े होते हैं, जो 46 गुणसूत्र बनते हैं, पूरे होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया स्किनर ने, बी.एफ. स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर संबंधित है अधिगम का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के तरल थे काइटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है। तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो ये है ज्ञान, न्यूनतम स्तर ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, वह उदाहरण होगा। तो वह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता
है। यह एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल सीख रहा है। ऊर्ध्वाधिगम अंतर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गिट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन गिट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो क्या मापन करता है? बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों तरल तर्क शक्ति, ज्ञान, मात्रात्मक तर्क शक्ति, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण तथा कार्य शक्ति का मापन करता है। तो 5 प्रकार के कारकों का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका वर्गीकरण यूंग ने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग ने किया था इनका। इस सिद्धांत के अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करती है। इसके विपरीत एक बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान दूसरे लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो यह है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम, ये शारीरिक विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पावलान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया है हरलाक ने। तो इसी के साथ हरलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये मैकडूगल ने किया 14 प्रकार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया डम्बिल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु के चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह डम्बिल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डम्बिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों से शामिल नहीं है? मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और डी है प्रभाव का नियम। तो इसका जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये नहीं होगा, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। इसमें इनके अनुसार मनुष्य की बुद्धि 2 कारकों समान कारक तथा निश्चित कारक का संगठन होती है। समान कारक को जी कारक कहते हैं, कुछ विशिष्ट कारक को एस कारक कहा जाता है। व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक द्वारा निर्धारित होता है। तो स्पीयरमैन ने ये बताया। नेक्स्ट तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।